20 दिसंबर को आप लोगों ने एक एग्जाम दिया एंड दैट वाज फ्रॉम द न्यूमेरिकल रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल की तरफ से सीबीटी एग्जाम आपका हुआ जो पोस्टपोन होकर के 20 दिसंबर को हुआ था, जिसका आंसर की भी फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो अब लगातार ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि सर एक्चुअली में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका पहले एक बार मैं बता देता हूं कि टोटल एनआरएल के अंदर जो पोस्ट निकल करके आई थी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में दैट वाज 53 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी, जिसमें हमारे पास में ओबीसी एससी एसटी ओबीसी में लगभग 18 पोस्ट थी, बाकी हमारे पास एससी एसटी के अंदर में सिंगल डिजिट में पोस्ट थी, ठीक है ना। और जनरल कैटेगरी के हमारे पास 18 पोस्ट थी और ओबीसी कैटेगरी में 15 नंबर ऑफ पोस्ट थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आई थिंक 4 नंबर ऑफ पोस्ट थी, बाकी सब में ऐसी 8-4 के आसपास पोस्ट थी। एक पोस्ट हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप्ड की थी। तो टोटल हमारे पास 53 नंबर ऑफ पोस्ट थी, कुछ पोस्ट हमारे पास बैकलॉग भी थी, ठीक है ना। तो ये सारी पोस्ट जो निकल करके आई, इन 53 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जो क्वेश्चन पेपर आया था पूरा का पूरा जो एनआरएल ने सिलेबस रिलीज किया था उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन पेपर था, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर से क्वेश्चंस भी थे, आपके मास ट्रांसफर से क्वेश्चंस भी थे, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस भी थे, सीआरई से क्वेश्चंस भी थे। तो मेजर जो आपसे मैंने बोला था उन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए। दैट वाज, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, दैट इज सीआरई, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास 4 मेजर सब्जेक्ट थे। इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला था, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारे पास उन्होंने सिलेबस दिया दैट वाज प्रोसेस यूटिलिटीज, नैनो मटेरियल्स, कोरोजन इंजीनियरिंग, ठीक है। इन सारी चीजों से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है ना। एंड सेफ्टी से क्वेश्चंस भी हमारे पास वहां पर देखने को मिले थे। जो नया सिलेबस थे वहां से क्वेश्चंस भी देखने को मिले। क्वेश्चन जो थे वो जनरली हम लोग इजी नहीं बोल सकते बिकॉज जो क्वेश्चन से थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर कर रहे थे। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था थोड़ा सा वो मॉडरेट से टफ लेवल का था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन लगातार ये आ रहा है कि सर एक्चुअली में कट ऑफ क्या जा सकता है। 53 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बिकॉज कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आप सभी जानते हैं। 53 नंबर ऑफ हमारे पास वैकेंसीज है, उसमें से हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास देने जो लोग गए थे, जो सीबीटी देने गए थे, बिकॉज जो सेंटर्स है सारे के सारे वो हमारे आपके पास में ईस्ट रीजन में ही थे, ठीक है, असम गुवाहाटी रीजन के अंदर में। तो वहां पर एक्चुअली हमारे पास में जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे, बिकॉज जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स थे ऑलरेडी हमारे पास में बहुत कम थे, ऑलरेडी मैंने आपको एक डेटा बताया था, ठीक है ना। और हमारे पास में जो लोग पहुंचे होंगे उम्मीद लगा करके चलिए कितने लोग पहुंचे होंगे, ठीक है। तो यहां पर एक चांस ये भी बनता है बिकॉज क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा जो है ना वो आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर कम अपीयर होते हैं तो आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो जो टोटल हमारे पास जो मार्किंग रखी गई थी आप सभी जानते हैं, हमारे पास टोटल जो मार्किंग थी दैट वाज 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर फेस किया आप लोगों ने, तो उसके अंदर में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कट ऑफ क्वेश्चन पेपर का लेवल एंड नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने एक्चुअली में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, बिकॉज उसके पहले हमारा आईओसीएल का रिजल्ट आ चुका था, एचपीसीएल का भी हमारे पास आ चुका था, बाकी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ चुके थे। तो जो लोग एनआरएल में एक्चुअली फाइट करना चाहते थे तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास भीड़ थोड़ी सी कम भी हुई, कुछ लोगों ने इस वजह से भी एग्जाम छोड़ दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दूर लग रहा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास कम अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर एक जो कट ऑफ स्कोर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ स्कोर है जो हमारा प्रेडिक्शन एक्चुअली, ठीक है ना, तो वो क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास कट ऑफ स्कोर है एनआरएल के सीबीटी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी अगर मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ 100 हमारे पास जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका ये समझ लीजिए 65, ठीक है ना, प्लस माइनस हमारे पास में 2 मार्क्स के आसपास रहेगा, ठीक है। 65 प्लस माइनस 2 आपका -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। एंड एससी कैटेगरी अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास एससी कैटेगरी का कट ऑफ आपके पास में ये मैंने जो लिखा है जनरली जैसे वैकेंसीज निकली थी, जनरल कैटेगरी, फिर एससी एसटी, फिर हमारे पास ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, सबसे लास्ट में फिजिकली हैंडीकैप्ड था, उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिखा है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो रहेगा वो 52 से 54 मार्क्स के आसपास, ठीक है, तो 52 प्लस माइनस 2 के आसपास। एसटी कैटेगरी हमारे पास 48 प्लस माइनस 2 के आसपास रहेगा एसटी कैटेगरी का। मेरे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा क्या हो सकता है, इस वजह से मेरे को ये वीडियो देना पड़ रहा है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ आपका हो सकता है दैट वाज 62 प्लस माइनस हमारे पास 2 मार्क्स, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ओबीसी कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 57 प्लस माइनस 2 मार्क्स के आसपास रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि हमारे पास में ये कट ऑफ आपका इससे नीचे आ सकता है, ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड हैं हमारे पास में वो बहुत कम है। तो कट ऑफ इससे नीचे भी आ सकता है, इस चीज का भी खास कर ध्यान रखिएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इतनी दूर होने की वजह से पेपर एग्जाम देने नहीं गए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 53, ठीक है ना, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक पोस्ट हैं। 53 नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास निकल करके आना किसी ऐसे पीएसयू के अंदर में, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वैकेंसीज ठीक ठाक थी, अच्छी वैकेंसीज थी, ठीक है। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि 100 प्लस वैकेंसीज अगर होती तो क्या होता, तो वो दौर आईओसीएल के अंदर ही आपको देखने को मिलता है जनरली।
ठीक है, बाकी एग्जाम्स में नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 53 नंबर ऑफ पोस्ट, उसके लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से हो सकता है। तो आप यहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इसके हिसाब से आप अपने नेक्स्ट राउंड की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ साथ आपके आने वाले जो एग्जाम है, लाइक बार्क एग्जाम, ठीक है, इसरो एग्जाम, ठीक है, इसके लिए प्रिपरेशन करना भी आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये आपका हो चुका है। अब इसके बाद में फाइनली आपका जो नेक्स्ट राउंड होगा उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं अपना एक बार आप चेक कर लीजिए। आंसर की रिलीज किया जा चुकी है, तो आंसर की से प्रॉपरली तरीके से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर चुके होंगे होपफुली, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना इसलिए जरूरी समझ रहा था, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना लगातार कट ऑफ मार्क्स को लेकर के परेशान रहते हैं। तो एक्चुअली में ये कट ऑफ आपका हो सकता है लगभग एनआरएल के अंदर में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ आपका थोड़ा बहुत लो भी आ सकता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।